हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सीएफसी परिवार। दोस्तों, अगर आप एक सीएफसी वेली हैं और पीएमजी दिफा का संचालन करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आया हूं इनवॉइस अपडेट। जो भी हमारे जून महीने के हमने एग्जाम्स लिए थे उसका इनवॉइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इनवॉइस है वो अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट वो इनवॉइस जनरेट हो गया है। आप जाएं अपने पोर्टल पे, वहां पे इनवॉइस जनरेट कर लें। तो इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि इनवॉइस जनरेट करते टाइम कुछ हमारे जो वेली भाई गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इनवॉइस जनरेट नहीं होता है। और हमारे बहुत सारे कमेंट्स ये कर रहे थे कि सर जो इनवॉइस है हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया, उसके बाद पेमेंट नहीं आया, इसका क्या कारण है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि इनवॉइस जनरेट हो जाता है हमारा हर बार है, उसके बाद भी जो हमारा जो पेमेंट है वो नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे लेटेस्ट नॉलेज लाता रहता हूं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप इनवॉइस जनरेट करते टाइम जाएं तो आपका जिस महीने में आपने एग्जाम कराया है, बहुत सारे हमारे वेली भाई क्या करते हैं, ये जुलाई चल रहा है तो हम वहां पे मंथ क्या सिलेक्ट करते हैं, जुलाई सिलेक्ट कर देते हैं। तो अगर आप जुलाई सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका इनवॉइस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो इनवॉइस है जुलाई महीने का नहीं है बल्कि ये जून महीने का है। तो आप वहां पे जून सिलेक्ट कीजिए, तभी आपका जो इनवॉइस है जनरेट होगा। और कुछ गलतियां कर देते हैं कि पूछते हैं कि हम यहाँ पे जीएसटी नंबर क्या डालें, वहां पे जीएसटी नंबर पूछता है। तो जीएसटी नंबर पे आपको सिंपली सा रैंडम नंबर 1 से 10 तक सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी 00 करके आप 9 अंक या 10 अंक दे करके इनवॉइस जीएसटी में फिल कर देंगे। आपका जो इनवॉइस जनरेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो मंथली का इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। और रही बात पेमेंट की, और हर बार की तरह इस बार भी हमारा जो पेमेंट है वो 3 रुपए घट करके आएगा। और जो पेमेंट है घट करके क्यों आता है, क्योंकि ये हमारा टीडीएफ है। टीडीएफ जितने भी वेली भाई हैं, ये जितने भी, अगर आपने जो 300 एग्जाम आपने करवाया, 300 तो नहीं हो पाते हैं, 250 मैं प्लस मान के चलता हूँ कि आप 250 प्लस एग्जाम करवा देते हैं, कुछ छूट जाते हैं। तो जो भी 3 रुपए का स्टूडेंट के हिसाब से जो भी आपका पैसे कटेंगे, उसका आप टीडीएफ जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, आपको जो पैन अगर आप डालेंगे वहां पे आपको दिखाएगा कि आपका पैसा कितना कटा हुआ है। आप उसे रिटर्न भी मंगा सकते हैं, आपका जो 3 रुपए पैसे कटे हुए हैं वो भी आपको वापस मिल सकते हैं। और अगला टॉपिक जो हमारा है कि बहुत सारे हमारे वेली भाई ये कहते हैं कि सर जो हमने इनवॉइस हमारा जनरेट हो गया उसके बाद भी हमारा जो है पेमेंट फंसा हुआ नहीं आया है। तो हर बार अपनी अपनी पॉलिसी पीएमजी दिफा बदलता रहता है, और ये हमारे ऊपर जो नई नई योजनाएं आती हैं जो कम रन होती हैं उनको हमारे ऊपर थोप देता है। जो भी पीएमजी दिफा के जो संचालक होते हैं साफ साफ वो कह देता है कि हमें स्टोर डाउनलोड करवाने हैं, डिजीनेम करवाना है। ऐसे ही बहुत सारे जो नई नई सर्विसें आती हैं उनको कहता रहता है। जैसे कि अभी ओलंपियाड के लिए हमें जोर दिया था कि आप ओलंपियाड के, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि जब नई नई सर्विस आ रही है तो सिर्फ पीएमजी दिफा संचालक हैं उनके ऊपर ये क्यों थोपा जाता है। ये तो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपका पास ओलंपियाड है तो आप उसे प्रोत्साहन कीजिए, तो हो सकता है कि हम लोग उसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे अगर आप हमें सही नॉलेज देंगे। बाकी ये डायरेक्ट हमें अचानक से थोप दिया जाता है अगर वही हम काम नहीं करते हैं। जैसे कि डिजीनेम में जिन लोगों ने डिजीनेम नहीं किया था उनका पेमेंट फंसा दिया था। जैसे जैसे आप हमारे जो वेली से डिजीनेम कर रहे थे वैसे उनका पेमेंट आ रहा था। वैसे इस महीने तो आपको अभी कोई भी सर्विस परचेज करने के लिए नहीं कहा गया है। अगर कहा जाता है तो हमेशा पोर्टल पे आ जाता है, तो आप पोर्टल पे थोड़ा सा अपडेट ध्यान रखा करें कि क्या लिख के आ रहा है। अगर पोर्टल पे लिख के आ रहा है तो आपको 100% उसे परचेज करना ही पड़ेगा, जो भी अपडेट आएगा उसे करना ही पड़ेगा। ई स्टोर डाउनलोड कराने के लिए कहा गया था, तो जो ई स्टोर डाउनलोड कराना ही पड़ेगा। और बाकी हर एक चीज का सोल्यूशन कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे ई स्टोर था उसके लिए सोल्यूशन है, नहीं डाउनलोड, बहुत सारे भाई भी नहीं डाउनलोड करते। कुछ अगर डाउनलोड करा दोगे मतलब पूरी तरीके से आप, जैसे ई स्टोर है आपको पूरी तरीके से, कुछ हमारे वेले जो पूरी तरीके से डाउनलोड ही नहीं करा है उन्हीं का पेमेंट फंसा हुआ है। अगर आप 300 में सिर्फ आप 10, 20, 30, 40 इतने के बीच आप डाउनलोड करवा भी देते हैं ना, तो आपका कोई पेमेंट फंसने वाला नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पेमेंट आपका कभी भी नहीं फंसेगा। और एक तीसरा कारण है पेमेंट फंसने का, बहुत बड़ा इशू है कि हमारे जो वेली भाई हैं पैन अपडेट नहीं करते हैं। और पैन और अकाउंट हो जाता है कभी कभी, मतलब हर साल एक बार आपको केवाईसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो अभी बताया था सीएससी ने कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वो मिसिंग थे, तो आपको केवाईसी स्टेटस चेक करते रहना चाहिए कि हमारा जो केवाईसी स्टेटस है वो एक्टिव है या नहीं है। अगर वहाँ पे देखेंगे आप
फिंगर से लॉगिन करेंगे CFC अकाउंट पे, जैसे आप फिंगर से लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपका स्टेटस शो करता है ग्रीन और रेड। अगर रेड है तो आपको इसका मतलब है कि आप अपना पैन और अकाउंट अपडेट कीजिए, अगर ग्रीन है तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और चौथा एक कारण है कि हमारे बहुत सारे जो विली भाई हैं वो CFC नहीं कर तो लेते हैं मगर डीजीपे में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप डीजीपे में रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी पेमेंट आती है वो सब डीजीपे में ही आती है, कहीं बाहर नहीं जाती है। और उस पेमेंट का आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप उसका पे आउट कर सकते हैं और जितने भी वीएलई है फिर वो वीएलई के खाते में ही जाएगी, आप अन्यथा किसी भी अकाउंट पे आप उससे सेंड नहीं कर सकते हैं। तो जो भी खाता में आपको पेमेंट चाहिए हो उसको आप चेक कर ले पहले से पहले कि कौन सा हमारा अकाउंट लगा हुआ है, वहां पे शो करता है। जब फिंगर से लॉगिन करेंगे माई अकाउंट पे, आपका जो अकाउंट जो भी लगा है वहां पे वो शो करता है, वहां पे आप चेक कर ले, उसके बाद पे आउट करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको ऐसे ही नॉलेज लाता रहूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें।